हमारी तरह किसी ने घड़ी वगैरह तो नहीं पहन रखी। यदि पहन रखी हो तो खोल देना। घड़ी है, चैन भी पहन रखी है हमने। तो छोटा भीम बढ़िया करेगा। देखो सबसे पहले क्या है ना, हम मेडिटेशन कर लेते हैं फटाफट ना। मेडिटेशन करके फिर बाद में हम आसन वगैरह करेंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे। नहीं पहले गर्म हो जाएंगे ना तो दिक्कत होगी। अच्छा चैन पे रखिए। अच्छा खोलिए बगल में रखिए। और किसी ने अच्छा ये भी करने आए हैं वो सब? कुछ नहीं वो नहीं, वो देखने आया क्या हो रहा है। 5 बजे देखो उसको योगा मेडिटेशन करने से पहले 2 आसन वाले प्राणायाम करेंगे। तो करना है हमें ओम नाम भी करेंगे उसके पहले, फिर उसके तुरंत बाद में हमें भ्रामरी प्राणायाम करना है। हम बताएंगे कैसे करना है। ठीक है, अभी तुम इधर और इधर यस, और इसके बगल से मतलब बराबर से बैठो, इसके नीचे से बैठो। हाँ यस। तो जिससे आराम की पोजीशन बैठो, ऐसी पोजीशन में बैठना कि तुम जैसे 10 मिनट कंटिन्यू बैठे रहना पड़े, तो तुम्हें हिलना डुलना नहीं पड़े कि जैसे बैठ गए फिर बाद में यार पैर दर्द कर रहा है फिर ऐसे किया। ऐसे तो बैठना भी नहीं है वैसे। अभी ऐसे मत करना ना, जैसे शुरू कर दिया ऐसे आराम की पोजीशन बैठ जाना। नहीं सबसे अच्छा तो पद्मासन होता है, जैसे पद्मासन ऐसे करके बैठते ना, ये सबसे अच्छा होता है। बट इस पोजीशन में तुम अभी कंटिन्यू बैठोगे तो दर्द करने लगेगा, 1-2 मिनट में दर्द करना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे पोजीशन में नहीं आना। यदि तुम कंटिन्यू बैठ सको 10-15 मिनट तो ऐसे में आ भी सकते हो। यदि नहीं बैठ सकते तो इसको अभी मत करना ना, अभी आराम के आसन में बैठो। ठीक है, ये आराम का आसन है जो हमेशा बैठते हो, बैठ करके बस भोजन ग्रहण करते हो ना। ऐसे बैठ के खाना खाते हो सभी? कितने जो लेट करके खाना खाते हैं? कई बार होते हैं ना लेट जाते हैं तो लेट करके खाना खाते हैं। लेट करके खाना नहीं खाना चाहिए। कई बार ऐसे तो लेट जाए, तुम ऐसे लेट जाओ कि खाना पेट नीचे आ जाता है। चलो तो देखो ओम नाम में क्या करेंगे, पहले एकदम सीधे बैठेंगे, लेकिन ओम नाम से पहले थोड़ा सा हम प्राणायाम करेंगे श्वास के लिए। श्वास के लिए क्या है, पहले तुम्हें जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ेगा। जैसे अभी 1 मिनट देख लो, बाद में करना शुरू करेंगे। ऐसे कर ऐसे करके पहले एक बार सांस लो दीजिए, तेजी से लोगे फिर छोड़ोगे आराम से, फिर तेजी से लोगे छोड़ोगे। ऐसे करना, ऐसे करो उसको 7-8 बार करो। तेजी से सांस लो, मतलब जितना खींच सको। देखो 1 मिनट सभी लोग अभी देखो धीरे नहीं कर पा रहा था, क्या है आदर्श नहीं कर पा रहा है। अभी बैठो ना से ऐसे कर धीरे धीरे। फिर बाद में क्या करना है, अंदर जब सांस लेते हैं तो थोड़ी देर, इतनी देर तक रोकना है जितनी देर तक तुम रोक सको। सांस जैसे अंदर ले तो उसके बाद उसको रोकना है, बस तुरंत बाहर नहीं निकालना, ले करके रोकना है जितनी देर तक तुम रोक सको। ठीक है, फिर जब जैसे छोड़ोगे तो डायरेक्ट एक साथ नहीं, धीरे धीरे छोड़ोगे। एक बार देख लो जैसे कैसे करोगे। ऐसे जितनी देर तक तुम रोक सकते, जरूरी नहीं कि बगल वाला रोक के बैठा तो तुम जबरदस्ती में रोको, बाद में पता चला कि पानी डालना पड़े उसके अंदर। ऐसा नहीं करना, तो जितनी देर तक रोक सको ये बस इस तरह रोक करके कम से कम 5 बार करना है। कितनी बार? 5 बार। तो पहले सांस लोगे, अच्छे से भरोगे, कम से कम 1 मिनट रोको देगी। वीडियो चल रही है पीछे, है ना? ये करो। आँख ना बंद करनी हो तो कोई जरूरी नहीं है। नाक को भी कंट्रोल रखना है, नाक से सांस नहीं लेनी है।
जब लेना तो पहले अंदर वाली बाहर निकाल देना पूरी। ऐसे नहीं आना नहीं, उस तरह में तुम सांस रोक नहीं पाओगे ना। अपने आप को कंट्रोल करो, क्या हो रहा है तो सोचो, तुम सोच के बहुत हो, अपने लिए काम ध्यान दो बस। तुम दूसरे के लिए सोचोगे ऐसी आएगी ऐसे ही लगेगा ना, ऐसे नहीं करना। सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान दो कि हम सांस ले रहे हैं तो अंदर फिर कैसा फील हो रहा है, कहाँ पर जोर पड़ रहा है, कहीं दर्द तो नहीं हो रहा अंदर बॉडी में, ऐसा ना। और बॉडी पर ज़्यादा स्ट्रेस, एकदम सीधे बैठते हैं ना, ज़्यादा पीछे की तरफ नहीं जाते ना आगे की तरफ रहते, है ना, एकदम सीधे। गर्दन को बेचारी को तोड़ मोड़ मत करो ना, जितना नॉर्मली एकदम सीधे बैठो, सही पोजीशन। मिनट तो हो गया। 5 बार हो गया, मतलब सांस बहुत कम रोक पाते तो मैं, कम से कम सांस रोकते हैं तो कम से कम 30 सेकंड तो रुक ही जाती है नॉर्मली। चलो 5 बार हो गया, चलो कोई बात नहीं। देखो इसको करने में क्या, देखो रिलैक्स, इसको करने से आया तो मैं रोज करते होगी यदि, ओह अभी सो की जगह है। इसको करने से क्या है ना, तुम रोज यदि इसको करते हो तो तुम्हारे जो सांस लेने की और लंग्स की जो प्रॉब्लम होती है, फेफड़ों की, कई बार बिना बेवजह से फेफड़ों में सूजन में दर्द शुरू हो जाता है, और किसी का फिर जब ब्लड, ये हमारा सांस का लेना और छोड़ना अच्छे से नहीं होता ना, तो उसी से हमारा बीपी में भी बड़ा इफेक्ट पड़ जाता है, ब्लड सर्कुलेशन भी नहीं अच्छे से हो पाता। तो जब हमारे सांस का आना जाना, फेफड़े अच्छे से हमारे काम करते हैं ना, लंग्स जब ये अच्छे से काम करते हैं तब हमारा ब्लड सर्कुलेशन वगैरह और ब्लड वगैरह सब कुछ मस्त रहता है। तो सबसे पहले पोजीशन, तुम लोगों की पोजीशन सही नहीं हो पाती, तुम टेढ़े मेढ़े, कोई ऐसे बढ़ जाता, कोई ऐसे बढ़ जाता, कोई ऐसे बढ़, ऐसे नहीं। तो सांस छोड़ते समय तो ऐसे नहीं, अब सांस छोड़ दो तो तुम्हारा पेट ही धीरे से जाना चाहिए, ये होना चाहिए, ये नहीं कि यूं 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 तो यूं। यही तो करा था। नहीं मतलब उसमें थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है, परंतु जैसे अभी प्रतिभा ने क्या किया, ऐसे नहीं करना कि गर्दन को बेचारी को तोड़ मोड़ दो, ऐसे नहीं करना। ऐसा हो गया, चलो ये हो गया। अब क्या करोगे तुम, एकदम ये अपने हाथों की पोजीशन, अंगूठे से उंगली से लगा कर, उंगलियां सटी हुई बाकी होनी चाहिए, बाकी उंगलियां सटी हुई, एक दूसरे से जुड़ी हुई, चिपकी हुई एक दूसरे से। उंगलियां अभी वो जुड़ी नहीं प्रतिभा, उंगलियां हमारे तो उससे अलग ही नहीं है। अलग नहीं करना, मीन्स ये उंगलियां जो है ना तीनों एक बाकी साथ, भी है। यस 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 वेरी नाइस। उसमें कौन सी उंगली छवा? हाँ अदर्स ये वाली अंगूठे के बगल वाली उंगली, अंगूठे की बगल वाली, यस। और बाकी उंगलियां सीधी कर दो, बाकी उंगलियां सीधी करो, यस वेरी नाइस, यस। अब एकदम सीधे हाथ करो इस तरह, हमारी तरफ सीधा, और तुम सीधे बैठो ऐसे, यस बिल्कुल, ये है आसन। अब इसमें बैठ करके क्या करना है, उसी तरह पहले जितना आराम से सांस भर पाओगे, पहले सांस को भरना। दर्द हो रहा है? अच्छा, जिस पहले सांस भरना है अपने अंदर ना, सांस भर के जैसे एक बार देख लो सभी ध्यान से, क्या करो जिसमें नहीं, ऐसे 10 बार करना। कितनी बार करना? बट कोशिश करना है, जैसे कोई किसी की सांस पहले ख़त्म हो जाती है तो स्टार्ट 7 मिनट पहले नहीं करना, करते समय हंसी आएगी। नहीं ऐसा नहीं करना। अपने कर ध्यान देना कि मैं सबसे बेहतर कर पाऊँ। जब अपने बेहतर पर ध्यान दोगे ना, अपनी बेहतरी पर, तो तुम्हें हंसी नहीं आएगी। तुम ये मत सोचो बगल वाला क्या कर रहा है, सामने वाला क्या कर रहा है, पीछे वाला कर, अरे अपने हमें ये सोचना है कि हमें सबसे बेहतर करना है। क्योंकि तुम देख रहे हो वीडियो पता नहीं कितने के सामने जाएगा, सब देखेंगे, उनको सिखाने के लिए कि बच्चे कितने सुख हैं, कितने एक्टिव हैं, है ना, और कितना अच्छा कर रहे हैं, उसको दिखाने के लिए। तुम हंसोगे बाद में तो बताओ कैसे अच्छा नहीं लगता। तो कोशिश करो, पहले सांस लेना है, 10 बार ये प्रक्रिया करनी है। लेकिन जैसे जिसकी सांस पहले ओम नाम जैसे पहले ख़त्म हो जाता है, ये भी नहीं सबकी सांस से बराबर चलेंगे, जैसे पहले ख़त्म हो जाता है तो फिर एक बार वेट करना है सबका, जैसे फिर एक साथ फिर स्टार्ट करना है ना। फिर एक साथ स्टार्ट किया, किसी का आगे पीछे ख़त्म होता है तो फिर दोबारा के लिए थोड़ा सा वेट करना है, थोड़ा हिले, उसके लिए रिलैक्स भी मिल जाए। परंतु कोई सांस लेने में जब लेते हो तो बाहर ओम नाम करना है ना, तो ध्यान देना तो ओ होना चाहिए, आ नहीं ना। और
मुंह का जो ये शेप है वो राउंड शेप में होना चाहिए ना, सर्कल शेप में होना चाहिए ना, ऐसे नहीं करके रखना। और बाहर तुम्हारा ओ निकल के रहना चाहिए ना। और आराम से, इतनी पहले तेजी से चिल्ला दिया फिर बाद में एकदम से तुरंत भ्रष्ट हो गए, भ्रष्ट हो गए, ऐसा नहीं होना। इतनी आवाज़ निकालना है, ना ज़्यादा तेज हो ना धीम हो, और आराम से एक कंटिन्यू वे पर, यानी कोई धीमा तेज बोले ओ ऐसे नहीं करना। जैसे ये ओ तो फिर ओ ही होना चाहिए ना, इस तरह करना। कितनी बार करना? 10 बार। ठीक है, तो एक्शन पोजीशन लो। हाँ, पोजीशन लेकर के सांस लो सभी। आंखें बीच में खुलनी नहीं चाहिए किसी की। ठीक है, करो ओ। और हाथों की पोजीशन पर विशेष ध्यान देना। शांति शांति शांति। इस तरह हाथ रगड़ो सभी। हाथ रगड़ करके अपने चेहरे पर लगाओ। आंखें तो पहले खोल दी होगी सभी ने ना। जब तक ये हाथ रगड़ करके अपने चेहरे पे नहीं लगा लेते तब तक आंखें नहीं खोल। और बहुत तो बीच में आवाज़ नहीं किसी की आ रही थी, नहीं वो तो आ रही थी, मतलब किसी बहुत तो ऐसे तो आवाज़ नहीं आ रही थी, और बहुत प्यार है ना। बहुत की आगे पीछे तो आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं, बट आवाज़ नहीं आ रही ना। आवाज़ आना चाहिए थोड़े से, तब घूमना मौका है। अभी इसके साथ में करना है तो मैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी में क्या है, देखो पहले सारा चीज़ पूरी प्रोसेस को ध्यान से सुन लो ना। अपने हाथों को ऐसे करने से पहले भले ही देख लेना। ये 3 उंगलियां तुम्हारी ये यहाँ पर ऐसे लगेंगी, ये वाली उंगली यहाँ लगेंगी, और अंगूठा तुम्हारे कान के छिद्रों को बंद करेगा। ठीक है, लेकिन सुनो, हाथ हटाओ। अंगूठे से कानों के छिद्रों को अच्छे से बंद करके रखना, है ना। लेकिन इतना भी नहीं कि अंगूठा डाल दो तो फट जाए, है ना, ब्लीडिंग शुरू हो जाए, ऐसा नहीं करना। मतलब इतना कि जितना मतलब आरामदायक भी हो, ज़्यादा ओपन भी ना हो, लूज भी ना हो, और ज़्यादा और कष्टदायक भी ना हो, आराम से। लेकिन ये उंगली घुस गई जो उंगलियां ये आंखों पर रखे, तो ये रख के रहना है। इनको प्रेशराइज नहीं करना, इनको दबाना नहीं है, इन उंगली को नहीं दबाना। आंखों को दबाना, आंखों को दबा दोगे दर्द शुरू हो जाएगा ना। आंखों को नहीं दबाना। ये उंगलियां जो यहाँ लगाओगे इनको दबाओगे नहीं, और ये उंगलियां जो होंगी माथे पर, इनको जितना तुम टाइट कर सको कर लेना, जो माथे पर होंगे। तो ध्यान देना है ऐसे करके। फिर इसमें क्या करोगे, जैसे इतना रख लोगे,
लेकिन ये ध्यान देना, कोई ऐसे करके ना बैठ जाए, कोई ऐसे करके ना बैठ जाए, कोई ऐसे करके ना बैठे, कोई ऐसे बैठे, ऐसे नहीं करना ना। सपोर्ट लेके ना एकदम अपने बल पर, एकदम बॉडी देखना, बॉडी हमारी ये क्या है, एकदम सीधी होनी चाहिए, एकदम गर्दन से यहाँ से लेकर ये एकदम रीढ़ की हड्डी पर पूरा जोर होना चाहिए ना, मेरुरज्जु जो होती है ना हमारी बैकबोन, उस पर पूरा बल होना चाहिए। बैकबोन एकदम सीधी होनी चाहिए, बो की तरह नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और जब ऐसे करोगे तो उसके बाद फिर वही तुम सांस भरोगे, सांस भर के पूरी आवाज़ को करके, नहीं मुंह बंद रहना चाहिए। और उस समय क्या करना है, आंखों की पोजीशन को ऐसे रखना है कि जैसे तुम जस्ट सामने ऊपर की तरफ देखो, ऐसे नहीं जैसे कि हम अपनी तरफ बंद करके आईब्रो देख रहे हो, भौहों को देख रहे हो, यानी आंखों की डायरेक्शन, सुनो डायरेक्शन ऐसे करके, मतलब ऐसे है ना, तो ऐसे होना चाहिए ऊपर की तरफ ना, और नहीं बंद करके ऐसे होना चाहिए। अच्छा, ऐसे दिखने में तो लग रहा है जो हम बता रहे हैं अभी ऐसे करके, लेकिन ऐसे ही ऐसे नहीं बंद रह जाएंगी, ऊपर की तरफ रहेगी डायरेक्शन में। कहीं ऐसा मत करना, खुल ही रखो। खोल करके ऐसे नहीं कि ऐसे देखो, खोल करके नहीं, बंद करके, जो आंखें रहेंगी ऐसे बंद करके, फिर ऐसे ऊपर की तरफ हो जाए। ऊपर की तरफ जब करोगे ना तो तुम्हारा ध्यान इधर की तरफ यहाँ पर कंसंट्रेट होगा, मेडिटेशन करने में मजा आएगा। अभी इसके बाद इसको 5 टाइम करना है। कितनी बार करना है? तो पहले पोजीशन लो सभी, पहले पोजीशन देख ले सभी को। अभी सांस मत भरना ना, हमारे साथ में भरना। फिर उसी तरह पूरी करके आवाज़ करो, जितना तेज आवाज़ कर सको उतना तेजी से करेंगे ना। पोजीशन लो, हटाना नहीं है, 5 टाइम करना है, ठीक है। तो सभी रेडी, सांस लो, टाइम हो गया। इससे क्या होता है, जब इस तरह ऐसे क्यों? जब ये भ्रामरी प्राणायाम करते हो ना तो तुम्हारा फेस में खासा तेज आता है। जो कई बार फेस के रिलेटेड कोई स्किल से प्रॉब्लम क्या हो गया? क्या हुआ, चक्कर आ रहा है? अभी ऐसे होगा एकदम अजीब सा, ठीक नहीं रहा। सब नया नया ऐसा लग रहा होगा, एकदम अजीब सा, क्या रिलैक्स होता है। ज्यादा आँखों इससे क्या होगा, पहले तो तुम्हारे माइंड का स्ट्रेस खत्म होता है, तनाव खत्म होता है, एकदम फ्री हो जाता है। आराम तुम्हारी से थोड़ी जो देर ये जो बंद तुम्हारी करो। तंत्रिकाएं होती है ना माइंड की, वो एकदम एक्टिव हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती हैं, तुम्हारी याददाश्त बढ़ती है ना। कुछ जैसे याद करना बहुत जल्दी फिर याद होने लगता है, बहुत लंबे समय तक याद रहता है। आँखों के लिए भी इसमें बहुत बेनिफिट। दूसरा तुम लोग क्लैपिंग को भी ना जानते हो, क्लैपिंग करना, क्लैपिंग करना जानते हैं ना, अभी तो बाद में करेंगे। क्लैपिंग से बहुत बड़ा बेनिफिट है, बाद में करेंगे। अब तुम्हें करना है मेडिटेशन। मेडिटेशन समझ रहे, अच्छे से बैठो भैया, ऐसे मेडिटेशन में देखो क्या करोगे, तुम अपनी इन हाथों को पहले ऐसे, उंगलियों को सभी को ऐसे फंसा ना, और ज़्यादा टाइट मत रखना, एकदम रिलैक्स में, और इतना रख करके इसको ऐसे रख लोगे ना, और अपनी बॉडी को एकदम सीधे रखो, और आंखों की जो पोजीशन बताई ना, बंद करके ऊपर की डायरेक्शन में रखना है, वो ऐसे ही रखोगे ना। आंखें इधर उधर नहीं, आंखों की एक्सरसाइज भी करवाएंगे, बाद में करेंगे, लेकिन जैसे इधर होती है, इधर होती है, नीचे होती है, बस ऊपर की तरफ रखना है, ऊपर की डायरेक्शन में रख करके आंखें बंद कर लेना। हाँ, आंखें एकदम बंद होनी चाहिए, खुलेंगी नहीं। और जब तक हम कहेंगे नहीं कि ओपन आइज, तब तक तुम ओपन नहीं करोगे। सांस को तुम जबरदस्ती में खींचोगे नहीं, छोड़ोगे नहीं, आराम से अपने आप सांस को आने जाने देना, उस पर जोर मत डालना, ठीक है। पोजीशन सही बैठो सूर्यांश, पोजीशन सही नहीं, अभी ऐसे नहीं बैठना, ये मत करो, अभी ऐसे आराम से ना। अभी तुम सीधे भी नहीं बैठो, पीछे की तरफ थोड़ा,
हाँ ऐसे बनो, बस एकदम सीधे। और बॉडी को ज़्यादा आगे पीछे मत ना, तोड़ मरोड़ दो, एकदम सीधा रिलैक्स। और आराम से बैठे रहना है, पूरा ध्यान, कुछ इधर उधर सोचना, आंखें बीच में खोलोगे नहीं जब तक हम कहेंगे नहीं, ठीक है ना। हम मेडिटेशन इसके पहले कर चुके हैं, इसलिए हम अभी करेंगे, सिर्फ तुम्हें देखेंगे, ठीक है। इसलिए बीच में आंखें नहीं खोलो, जो बीच में आंखें खोल देगा तो उसको फिर 20 मिनट अलग से करवाएंगे, इसलिए जब तक हम नहीं कहें तब तक वो खोले नहीं। और 10 मिनट से हम पहले ही आंखें खुलवा देंगे। बस तुम्हें क्या करना है, अब जो सांस लोगे ना, सांस पर ध्यान देना कि हम कैसे ले रहे हैं, कैसे सांस आ रही जा रही, आ रही जा रही। उसको जबरदस्ती में खींचोगे नहीं, ना रोकोगे, ना जबरदस्ती में धक्का दोगे बाहर की तरफ, ठीक है ना। खींचा ऐसे नहीं करना, ठीक है। जैसे आए आने देना, चाहे तो जाने देना, बस उसको आने और जाने पर ध्यान देना। जैसे गेटमैन होता है ना, तो गेट से कोई भी घुस रहा है, आ रहा है, जा रहा है, वो सिर्फ आने जाने पर ध्यान देता है, बस। बाकी कोई मतलब नहीं, चुपचाप बैठे रहता है। ऐसे तुम्हें चुपचाप बैठे रहना देना है, सांस को आने देना, जाने देना, बीच में डिस्टर्ब मत करना, जबरदस्ती से खींचना नहीं, जबरदस्ती से धक्का मत देना, जल्दी जाए ऐसे नहीं, ठीक है। तो आंखें बंद करो, पोजीशन आंखों की ऊपर की तरफ करो और एकदम सीधे बैठो, है ना। हाथों की पोजीशन एकदम बैठ करके, बस ऐसे चुपचाप बैठ रहना। और आंखों को ज़्यादा प्रेशराइज नहीं एक बार मत करना कि एक बार तेज़ी से दबाओ फिर खोलो, दबाओ, ऐसे नहीं करना। रिलैक्स की पोजीशन, एकदम आराम की पोजीशन बैठो। आंखें बंद करो। सुमित शिवम नाम, आदर्श गर्दन थोड़ा नीचे करो, आंखें बंद करो। बस केवल तुम्हें अपनी सांसों के आने दो, आंखें बंद करके रखो, आंखें बंद करके ही सुनना है जो भी सुनना है। सिर्फ तुम्हें अपनी सांसों के आने जाने पर ध्यान देना है और आंखें तुम्हारी ऊपर की तरफ डायरेक्शन में रहनी चाहिए, ये विशेष ध्यान देना है। और बॉडी पर भी विशेष ध्यान देना, बैठे बैठे बॉडी कई बार आगे पीछे हो जाती है, वो आगे पीछे नहीं हो, एकदम सीधी बॉडी रहे। और सांस को आराम से छोड़ो, आराम से आने दो, उस पर कोई जोर नहीं डालना। और एकदम दिमाग अपना, आंखें दिमाग की तरफ, माइंड की तरफ, ऊपर की तरफ रहनी चाहिए। और अपने बीच में जो आज्ञा चक्र होता है, ध्यान में दोनों भावों के बीच का जो बिंदु होता है, वहाँ पर अपने ध्यान को केंद्रित करने की कोशिश करो। दोनों भावों के बीच में जो केंद्र होता है, जहाँ पर लेडीजें बिंदियाँ लगाती हैं, तो टीका लगाते हैं, आंखें बंद करके रखो।
आंखें नहीं खोलेगा। और जब भी आंखें खोलोगे तो अपनी हथेलियाँ पहले फेस के सामने लगा लोगे और अच्छी तरह से आंखों को अपने हाथों से ढक लोगे। उसके बाद ढके ढके ही अपनी आंखों को खोलोगे, लेकिन अभी नहीं, हम कहेंगे जब खोलने लगे। जब तक हथेली फेस के सामने नहीं लग जाएगी तब तक आंखें नहीं खोलेंगे। गर्दन सीधे पे तो बॉडी पर भी ध्यान दो, एकदम सीधी बॉडी होनी चाहिए। बैकबोन पे पूरा प्रेशर होना चाहिए। लगाओ अपनी हथेली फेस के सामने, लगाओ सभी फेस पे अपनी हथेली लगाओ, फेस पे टच कर लो, फिर आंखें खोल दो। ऐसे करके बंद कर रखते हैं, ऐसे नहीं खोलते, फिर ऐसे फेस में लगा करके ही आंखें खोलते, फिर धीरे धीरे अपनी हथेली दूर करते हैं। अपनी हथेली की तरफ देखते हुए हथेलियों को दूर करो, आगे आंखों के सामने हटाओ अपनी हथेलियाँ सामने की तरफ हटाते हैं और आंखों को खोल करके हथेलियों को देखते हैं। बस ठीक है। इससे क्या है, डायरेक्टली यदि आंखें खोलते हो तो थोड़ा सा आँखों को ऐसे मीटते नहीं ना, हाँ बस खोल दो। अदर्स मतलब क्या है कि जैसे ही करते हो तो डायरेक्ट रोशनी आंखों में नहीं पड़ती, डायरेक्ट रोशनी पड़ती तो कोई दिक्कत नहीं होती, अदरवाइज डायरेक्ट खोल देने से आंखों में फिर बैड इफेक्ट पड़ता है, दिक्कत हो जाती है ना। इसलिए जब खोलते तो पहले हाथ लगा लेते अपने फेस के सामने और फेस के सामने लगा करके ही आंखें खोल लेते, फिर धीरे धीरे ऐसे फिर देख सकते हो आराम से। और ये कम से कम वैसे तो ये है कि जो जितने वर्ष का हो रहा है अपनी उम्र के अनुसार, 9 साल का है तो कम से कम 9 मिनट, 10 साल का तो 10 मिनट, उड़ना नहीं है अभी उड़ाएंगे। ठीक है, मेडिटेशन कम से कम तुम्हारा अपनी उम्र के अनुसार, आयु के अनुसार उतने मिनट के अनुसार चलना चाहिए। जैसे प्रतिभा 9 साल, 10 साल, हाँ 12, 9 तो कम से कम 9 या 10 मिनट करना चाहिए ना। सूर्यांश 8, 7, 8 तो 8 कम से कम 8-9 मिनट तुझे आराम से बैठना, मतलब अपनी उम्र के अनुसार कम से कम इतने मिनट जब बैठ जाओ तो बस इसी पोजीशन में बैठो, हमेशा बैठ करके पढ़े करो। इससे ज़्यादा तुम्हारा ध्यान जो है केंद्रित होता है। जब केंद्रित होगा तो उससे क्या होगा, तुम्हें जैसे पढ़ने में कई बार क्या होता है तुम कुछ याद करते हो, याद नहीं हो पाती, और याद किया तो तुरंत भूल जाती है, ये समस्याएं खत्म हो जाएगी। दूसरा क्या है, इससे तुम्हारा जो माइंड का तनाव होता है वो सारी चीज़ें खत्म हो जाती है, एकदम माइंड हैप्पी, एकदम खुश हो जाता है, एकदम प्रसन्नता माइंड में बनी रहती है, एकदम फ्री रहता है। ठीक है ना, ये मेडिटेशन इसलिए बहुत ज़रूरी है। अभी इसके बाद क्या करोगे, अभी इसको करना है, वीडियो को चेंज करेंगे, दूसरा वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, इसको क्या है बंद करके दोबारा स्टार्ट करेंगे। तो अभी क्या होगा इससे तो तुम्हें वो जो बटन प्ले वाला है ना, उसको बटन को ऑफ करना और ऐसे पीछे से खड़े होकर कैमरे के सामने हाथ नहीं आना चाहिए। जो ऊपर प्ले वाला बटन है उसको क्लिक करना है, ऊपर प्ले वाला, यही तो इसके ऊपर है ये